नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी हिंदी से पाठ 2 सेखीबाज मक्खी को पढ़ाएंगे। यह एक कहानी है बच्चों, बहुत अच्छी कहानी है। पाठ 2 सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज का मतलब होता है बच्चों जिसको कुछ आता नहीं है और अपने आप में वो अब क्या समझता है अपने आप को कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत होशियार हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? सेखीबाज। मतलब वो बुद्धिमान तो होता नहीं है बट अपने आप को क्या समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत होशियार हूँ, मुझ में बहुत दिमाग है। तो इसी तरह एक मक्खी थी, वो भी अपने आप को बहुत होशियार समझती थी, तो इसका नाम है सेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। क्या था? एक जंगल था और जंगल में तो शेर होते ही हैं। तो शेर क्या कर रहा था? भोजन करके अपना शिकार करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। मक्खी तो हर कहीं होती है जान, और वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई? शेर के पास आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। आपको तो पता ही है मक्खी कैसी आवाज़ करती है, भिन भिन भिन। और आपने देखा होगा जहाँ कुछ गंदा पड़ा रहता है, खाना पड़ा रहता है, या आपने स्नान नहीं किया हो तो वो आपके पास ही आके भिन भिन करती है। मक्खी की आदत रहती है कि जहाँ पर भी कचरा हो या कुछ गंदा पड़ा हो वहीं पर जाकर बैठती है। तो इसलिए शेर ने क्या किया, 2-3 दिन से वो स्नान नहीं किया था, नहाया नहीं था, तो मक्खी शेर के एक कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। अब शेर बहुत मुश्किल से सोया था और मक्खी भिन भिन करने लगी। इसके जैसे आपके साथ भी होता होगा ना, कभी कभी हम जैसे ही सोते हैं और जैसे ही हमको नींद आती है और मक्खी आकर भिन भिन करने लगती है। गर्मियों में खास कर ये होता है। उसने पंजा उठाया, शेर ने अपने पैर का पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। अब जैसे हम मक्खी को भगाने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर बैठ जाती है, हम जैसे इसको भगाने के लिए हाथ उठाते हैं और वो भाग जाती है, उसी तरह शेर ने भी अपना पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई, और जैसे ही उसको भगाते हैं वो थोड़ी देर उड़ जाती है और फिर वापस आकर भिन भिन शुरू कर देती है। उसी तरह शेर के पास आकर फिर भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। अब वो बार बार उसके कान के पास भिन भिन कर रही थी, तो शेर को क्या गुस्सा आ गया। अरे मक्खी, वह शेर दहाड़ा। अब शेर क्या हुआ? गुस्से से दहाड़ा। अरे मक्खी दूर हट, अरे मक्खी दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर को गुस्सा आई और वो मक्खी से बोलने लगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी क्या बोल रही शेर से कि जंगल के राजा को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। फिर क्या हुआ? शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब शेर तो जंगल का राजा है, गुस्से का भी तेज देता है, उसको गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर ने गुस्से मुझसे बोला। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी ने सोचा कि मैं तो इसको पकड़ में आ नहीं पाऊंगी, जैसे ये पंजा उठाता मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। तो मक्खी बोली, क्या कर लोगे? मैं तुमसे डर जाऊंगी? मतलब मैं तुमसे नहीं डरती और तुमसे लड़ भी सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने शेर को ललकारा। शेर आग बबूला हो उठा। अब शेर को तो भाई बहुत गुस्सा आ गई, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है और मक्खी जरा सी छोटी सी मक्खी। उसने कहा, इतनी छोटी सी मक्खी मुझको ललकार रही है। तो शेर आग बबूला हो उठा मतलब गुस्से में उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने कान के वहाँ बैठ गई वो मक्खी, तो वहाँ पे पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। उसने जोर से अपने कान पे पंजा मारा होगा मक्खी को मारने के लिए, और मक्खी तो फट से उड़ जाती है, तो इससे उसका ही कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। अब मक्खी क्या हुआ? उड़ के शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब वो जरा सी मक्खी रहती है, जैसे ही उसको मारने की कोशिश करता वो फट से उड़ जाती और उसको ही चोट लग जाती। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। अब मक्खी उड़ के कहीं उसके माथे पर, गाल पर इधर उधर बैठने लगी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। अब शेर तो गुस्से में था, तो उसको तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस मक्खी को मार ही डालूंगा। अब इसलिए वो और गुस्से में पंजा मारता और खुद ही घायल हो जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती।
अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब शेर पंजे मार मार के थक गया, वो इधर से उधर उड़ जाती, इधर से उधर उड़ जाती। तो शेर बोला, अब तो मैं थक गया हूँ मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो और मैं हारा तुम जीती। उसने कहा, अब तो मैं हार गया तुम जीती, बस तुम तो यहाँ से चली जाओ ताकि वो आराम कर ले। अब मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी को बहुत घमंड हो गया कि मैंने शेर को हरा दिया, तो वो आगे बढ़ गई उड़ते उड़ते। सामने एक हाथी मिला। सामने कौन मिला? एक हाथी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मक्खी क्या बोलने लगी हाथी से, अब उसको घमंड हो गया। उसने क्या सोचा कि मैंने शेर को हरा दिया, जबकि शेर ने तो सोचा इतनी सी मक्खी से क्या लड़ना, इसलिए उसने कहा तुम तो जाओ। तो लड़ाई तो वैसे बराबरी मालूम होती है, मक्खी और शेर का क्या बराबर। तो वो हाथी को मिला तो हाथी से बोलने लगी, मुझे प्रणाम कर, क्योंकि उसको घमंड हो गया। उसको ऐसा लगा कि मैं सबको हरा सकती हूँ, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे, क्योंकि मूर्खों से कभी बहस नहीं करना चाहिए। उसी तरह हाथी को भी लगा, तो हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने अपनी समझदारी दिखाई, उसने कहा कि अब तो यहाँ से जाना है, तो उसने अपनी सूंड उठाई और प्रणाम करके निकल गया। और सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। अब मक्खी तो और ज़्यादा घमंड में हो गई। वो सोची सब मुझसे डरते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो लोमड़ी से भी ऐसे ही करने का बोलने लगी। लोमड़ी ने उसे फिर प्रणाम किया और वह धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। लोमड़ी तो चालाक जानवर होते ही है, तो उसने भी उसको धीरे से प्रणाम किया और बोलने लगी, उसको और मतलब घमंड दिलाने लगी। और तो धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। मक्खी से बोलने लगी, मक्खी रानी धन्य हो, धन्य हो, आपका जीवन और धन्य है, आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब चालाक लोमड़ी ने जानबूझकर उससे ये कहा, उसको बहुत मतलब घमंड दिला दिया और बहुत उसकी तारीफ़ की, जिससे मक्खी फूली ना समा रही थी। वो बहुत खुश हो रही थी कि अरे मेरे सामने तो सब डरते हैं। तो उसने बोल दिया कि जो मकड़ी है ना, झूठ झूठ बोल दिया कि जो मकड़ी सामने दिख रही है ना, वो आपको गाली दे रही है, उसकी ज़रा खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल होती क्योंकि मक्खी के अंदर तो बहुत घमंड हो चुका था, तो उसको गुस्सा आई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। अब मक्खी ने क्या सोचा कि मैं मकड़ी को मार दूंगी। तो जैसे झपटी, मकड़ी का जाल तो आपने देखा होगा कितना घना होता है, देखिए इसमें दिख रहा ना चित्र में, इस तरह मकड़ी का जाल होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। तो उसी तरह मक्खी भी जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब मक्खी, अब उसने तो क्या सोचा, मैंने इतने बड़े बड़े जानवरों को हरा दिया तो छोटी मोटी चीज़ क्या है, बट मकड़ी का जाल इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, उसमें सब फंस जाते। उसी तरह मक्खी भी फंस गई और उसका घमंड वहीं चूर के चूर हो गया। इस तरह ये हमारी कहानी थी, सेखीबाज मक्खी, मतलब जिसको कुछ आता है नहीं और अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।